हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत टाइम बाद ये व्लॉग बनाने वाली हूँ, ऐसे फेस टू फेस बात करने वाला, ऐसे फेस टू फेस नहीं पर ऐसे इंटरेक्शन वाला व्लॉग। तो इसमें क्या होगा, टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी सेकेंड ईयर को लेके, बिकॉज फाइनली आई एम इन थर्ड ईयर ऑफिशियल, बिकॉज रिजल्ट इज़ आउट एंड कॉन्फिडेंस था तो पास होने का, पर लेकिन ऐसे जब तक रिजल्ट ना आ जाता तब तक ये लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो फाइनली आई एम इन थर्ड ईयर, रिज़ल्ट हमारा आ गया है और हम फाइनली थर्ड ईयर में आ गए। एंड खुशी तो आप मेरे चैनल पर देख ही रहे होंगे कितनी खुश हूँ मैं थर्ड ईयर में आने के बाद। यार ये ठीक है थर्ड ईयर में आ गए, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा क्योंकि क्लिनिक स्टार्ट हो जाते हैं थर्ड ईयर में ही, और वाइवा बहुत ज़्यादा हर पोस्टिंग में हर दिन वाइवा देना होता है हम लोग को, और बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब समझ लो ना, आप लोग नहीं समझ सकते, जो डेंटल स्टूडेंट है वही समझ सकता है। बाकी सो गाइज़, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ आपको सेकेंड ईयर में क्या करना है। थर्ड ईयर की तो बाद में, क्योंकि मुझे कोई एक्सपीरियंस है नहीं, अभी कुछ ही टाइम हुआ है मुझे थर्ड ईयर में आए हुए। तो हम जैसे जैसे बन रहा है फ्लो कि क्या होने वाला है, क्या होएगा, सारा कुछ जैसे मिस्ट्री है हमारे लिए कि मतलब क्या क्या होता है पोस्टिंग में, नहीं पता हमें, पहली बार ही थर्ड ईयर में आया। तो फिर बताती हूँ मैं आपको सेकेंड ईयर में क्या होता है। सेकेंड ईयर हमारा बहुत सही शुरू हुआ था और बहुत लेट भी ख़त्म हुआ। ठीक है, लेट क्या, हमारा एग्ज़ाम ऐसे लेट हो जाता है क्योंकि हम कोविड वाला बैच है ना 21 ईयर का। तो हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ था आई थिंक अप्रैल में, मार्च में शायद रिज़ल्ट आया था, अप्रॉक्स लास्ट ऑफ मार्च या स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल, ऐसे मुझे अच्छे पक्के से ध्यान नहीं है। तो सब्जेक्ट्स होते हैं लिटरली पढ़ने के लिए, माइक्रो, पैथ और फार्मा एंड डेंटल मटेरियल। तो आपको प्रेफर करनी है फार्मा के लिए केडी, और आप शानबाग को भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको केडी से समझ आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे शानबाग लेने की, क्योंकि केडी में सारे क्लासिफिकेशंस बहुत अच्छे से दिए हैं, और जो उनका टॉपिक का जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छा है, उनके जो वर्ड्स हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वो आपको बस समझने की ज़रूरत है, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन, बाकी इतना कुछ है नहीं। अगर आप चीज़ों को समझ लोगे ना तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्लासिफिकेशन बाय हार्ट होने चाहिए कि ऐसे नीड में भी आप बोल सको कि इसका ये होता है, इसका वो होता है। तो आप जैसे जैसे एग्ज़ाम दोगे इंटरनल्स या आपकी जो भी कॉलेज के हिसाब से एग्ज़ाम्स होते हैं उनके हिसाब से अगर एग्ज़ाम दोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, कि एग्ज़ाम के डर से सब कुछ याद होता है, जो नहीं भी होगा ना वो भी हो जाएगा। तो ऐसे क्लासिफिकेशन तो आपको सब मतलब ज़्यादा क्लासिफिकेशंस पे ही ध्यान देना है, पूरा पेपर क्लासिफिकेशन बेस्ड ही होता है, 50% क्लासिफिकेशन पर ही होता है। तो आपको सारे क्लासिफिकेशन रट लेने हैं। हाइपरटेंशन का तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे एनसिड्स हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हो गया, डायबिटीज़ मेलाइटस, हाँ, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स हो गए, और ऐसे ड्रग्स आपको सारे याद हो जाएंगे जैसे जैसे आप पढ़ोगे। और शानबाग ऐसे कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए है, जैसे कि किसी भी आपको ड्रग के बारे में लिखना है तो आप शानबाग यूज़ कर सकते हो। मतलब पूरा आप डिपेंड मत होना शानबाग पे। केडी अच्छी बुक है, आप पढ़ो, मज़े आएंगे। अगर शानबाग चाहिए तो आप लास्ट टाइम पे उसे ले सकते हो या फिर रख सकते हो अपने पास, पर प्लीज़ डिपेंड मत होना शानबाग पे। दोनों अच्छी बुक्स हैं, केडी काफ़ी अच्छी अगर आप अच्छे से पढ़ो उसे। तो फिर आते हैं हम माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में होती है बावेजा करके एक बुक है, तो आप उससे पढ़ सकते हो डेंटल स्टूडेंट्स के लिए। मैंने तो वही प्रेफर की थी अपने, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में इतना कुछ खास नहीं होता, सिलेक्टेड टॉपिक्स होते हैं वो आपको रीड करने होते हैं। तो हमने भी ऐसे ही किया था। आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कर सकते हैं, ज़्यादा माइक्रो पे ऐसा कोई अगर आप पढ़ लोगे ना तो अगर एक्सप्लेनिंग उसकी समझ आ जाएगी ना, बुक की लैंग्वेज भी बहुत ईजी है, एक दो बार नोट्स बनाओ अपने, रीड आउट करो, समझ आ जाएगा। सब वायरसेस होते हैं और फंगस वगैरह, पैरासाइटोलॉजी, ये वायरोलॉजी, सब चीज़ें होती हैं, समझ आ जाएगा। और सब में स्टेरिलाइजेशन होता है, डिसइंफेक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ऑटोक्लेव, हॉट एयर ओवन, ये सब उनके टेम्परेचर कंडीशंस ये आपको याद रखने बस। और इसमें था पैथ में भी आपको जैसे आपके एग्ज़ाम होते हैं कॉलेजेस के, उसके हिसाब से आपको पढ़ना होता है। हर्ष मोहन करके बुक है, मैंने उससे पढ़ा था। बुक तो बहुत मोटी है लेकिन आपको सेलेक्टेड ही पढ़ना होगा। मैंने तो सेलेक्टेड ही पढ़ा था, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं था ज़्यादा। इंटरेस्ट क्या यार, ऐसे पैथ ठीक है पर ऐसे भूल जाते हैं, कुछ डेफिनेशंस होते हैं उसके, मैकेनिज़्म बहुत सारे होते हैं। तो मेरा कुछ पैथ में इतना कुछ था नहीं, मैं केवल एंड टाइम पे पढ़ती थी पैथ को। लेकिन थर्ड ईयर में ओरल पैथ
पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो है सब्जेक्ट अच्छा, तो वो तो पढ़ लेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। थर्ड ईयर छोड़ो, सेकेंड ईयर तो पैथ में आपको ये सारा पढ़ना है, जैसे कि आपके कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं उसके अकॉर्डिंग, और आपके जो टीचर्स होंगे वो आपको सजेस्ट कर देंगे। लेकिन बुक मैंने हर्षमोहन पढ़ी थी। और डेंटल मटेरियल में फ़िलिप्स तो है ही सबका देवता, फ़िलिप्स और फिर मन्नापल्ली। मन्नापल्ली ऐसे बुक होती है कि कोई ऐसे बोलता नहीं है कि नहीं पढ़ना फ़िलिप्स से पढ़ना है, मन्नापल्ली को प्रेफर नहीं करना, पर मैंने तो मन्नापल्ली से ही पढ़ा था। फ़िलिप्स ऐसे थोड़ा बहुत टॉपिक्स देखने के लिए था कि कौन सा टॉपिक्स किस चैप्टर में है, तो आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब बिल्कुल भी साइड मत करना फ़िलिप्स को। जब आप पढ़ रहे हो ना तो आप फ़िलिप्स मन्नापल्ली दोनों को साथ में रख के बैठो। जो चैप्टर खोलो वो दोनों बुक्स से खोलो और उनके टॉपिक्स देखो, सब टॉपिक्स देखो, फिर मन्नापल्ली से पढ़ो। तो ये था आज का मेरा थोड़ा टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने अपने सेकेंड ईयर में फ़ॉलो किया था, आप भी फॉलो कर सकते हो। और कॉलेजेस में क्या होता है, बच्चे ऐसे डेली नहीं पढ़ते, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ, मैं डेली पढ़ती थी 1-2 घंटे बस, ज़्यादा नहीं। क्योंकि ऐसे ज़्यादा मैं अगर बुक्स पढ़ना छोड़ दूँ या फिर बिल्कुल ही छोड़ दूँ, कि सब लोग होता है कि एग्ज़ाम टाइम में पढ़ते हैं, वो पढ़ सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है, कुछ होते हैं, लेकिन मेरी कैपेसिटी नहीं है। मैं एग्ज़ाम टाइम में बहुत ऐसे डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, तो मुझे ना पहले से ही पढ़ लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसे कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मैंने पढ़ रखा है। तो आप लोग को भी बस यही करना है, अगर आपकी जैसी कैपेसिटी ना, आप उसके हिसाब से काम करना। मैं बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ कि आपको लास्ट टाइम पे नहीं पढ़ सकती, मेरे को स्टार्टिंग से पढ़ना होता है सारे सब्जेक्ट्स, तो मैंने सेकेंड ईयर में भी ऐसे किया था, मैंने स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ा था, क्योंकि लास्ट टाइम पे आके मेरे को नहीं पढ़ा जाता, कुछ ऐसे सब नहीं होता मुझसे, लिटरली नहीं होता। तो मैं बस पहले से ही पढ़ के रखती हूँ अपना एक दिन, कुछ भी लोग बोले यार, अब मत ध्यान दो लोगों पे, बोलने का काम है उनका, बोलने दो। फाइनली सच में कोई बोलता है कि आप डेली पढ़ रहे हो, कुछ भी बोले, आपको जैसी आपकी कैपेसिटी है, आपको जैसे सही लगता है आप वैसे पढ़ सकते हो। आप यहाँ किसी की सुनने नहीं आए हो, आप खुद के लिए आए हो, आप खुद के पढ़ने के लिए आए हो। कोई बोले अरे तू तो डेली पढ़ती है, तूने ये नहीं कर पाया, तूने वो नहीं कर पाया, अरे बहुत मिलेंगे आपको, और आपको किसी पे ध्यान नहीं देना है, आपको अपनी पढ़ाई करनी है, बस खत्म। पढ़ाई करो अच्छे से, डेली करो या फिर एग्ज़ाम से पहले करो, बस नॉलेज होनी चाहिए आपको। तो गाइज़ आपको मोटा ये ध्यान रखना, पढ़ने आए हो कॉलेज, अपने पेरेंट्स से दूर आए हो, तो बस आपको पढ़ना है, मज़े भी करो, ऐसा नहीं हर समय पढ़ना। वो भी मैं इतनी बड़ी कीड़ा नहीं हूँ पढ़ने की, ठीक है, मैं भी मस्ती करती हूँ, मैं भी व्लॉगिंग करती हूँ, मैं भी बहुत मज़े लेती हूँ, लेकिन जब पढ़ाई करनी हो ना तो आप पढ़ाई करो। बाकी आप खुद समझदार हो, कॉलेज में हो तो आप खुद कर सकते हो। और भी आपको कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना। अगर कमेंट्स में से आपको लग रहा है कि सारे रिवील हो जाएंगे आपके सीक्रेट्स, तो आप मुझे इंस्टा या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ रिप्लाई कर दूँगी। और फिर प्रैक्टिकल्स की बात करें सेकेंड ईयर में, तो एक प्री क्लिनिकल ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री का होता है, एंडो का प्रैक्टिकल, जो जैसे उसमें पता है थ्योरी एग्ज़ाम नहीं होता सेकेंड ईयर में, उसमें ओनली आपको प्रैक्टिकल देना पड़ता है। कैविटी बनानी होती है, कोई भी वो कैविटी तो उस पर साइन करके दे देंगे आपको, कैविटी प्रिपेयर करना होता है, उसमें बेस, फिलिंग, रेस्टोरेशन ये सब करके आपको दिखाना होता है। एग्जामिनर आता है वाइवा लेने के लिए, वो आपसे अलग लेवल के क्वेश्चन पूछेगा, मुझसे भी बहुत अलग लेवल के, मैं पागल हो गई थी मैं उसके क्वेश्चन सुन के, भाई क्या पूछ रहा है तू, पर ठीक है एग्जामिनर है, कुछ नहीं कर सकते। तो प्रैक्टिकल डीएम का भी होता है, पीसीपी का। पीसीपी में केवल प्रैक्टिकल होता है जिसमें आपको सीडी बनानी होती है, कंप्लीट डेंचर, रिम वगैरह तो आपको रूम से बना के ले जाना है, तो बस आपको वहाँ टीथ अरेंज करने होता है। तो आपको वहाँ पर अप्रोक्स 2 या 3 घंटे का टाइम मिलता है, तो उसमें आपको सारे टीथ अरेंज करके सीडी को बंद करना होता है, ऑक्लूजन बिठाना होता है। तो बस ये था पीसीपी का प्रैक्टिकल। 2 प्रैक्टिकल होते हैं जिसका कोई एग्ज़ाम मतलब थ्योरी पेपर नहीं होता, एक पीसीपी और एक एंडो जिसमें कैविटी प्रिपेयर करनी होती है। और सबके जो थ्योरी होती है उनके प्रैक्टिकल होते हैं, या माइक्रो का होता है, पैथ का होता है, डीएम का होता है, फार्मा का होता है और पैथ का होता है। तो ऐसा जैसे आपके कॉलेजेस में चल रहा हो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़िए और पूछिए अपने सीनियर से, टीचर से। और तो क्या ही है, हो गया सब। और दिस इज़ the tips and tricks for your second year. All the best guys, do your best, stay healthy and happy. Bye bye, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।